वहीं अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच अब तेज हो गई है। आज जांच का दूसरा दिन है। आज एक बार फिर से टीम मंदिर में पड़ताल करेगी। इससे पहले सोमवार को टीम ने करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों और सेवादारों से पूछताछ की। इसके बाद दानपात्रों से प्राप्त नकदी की गिनती और उसकी प्रक्रिया का मौके पर निरीक्षण भी किया गया। इसके साथ ही राम मंदिर के दान पात्रों पर जो सीसीटीवी लगे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी भी जांच की गई। सूत्रों की माने तो चढ़ावे की रकम की गिनती और प्रबंधन से जुड़े लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन लोगों की संपत्ति राम मंदिर पर फैसले के बाद तेजी से बढ़ी है। सफाई जारी है। राम मंदिर के चढ़ावे में कितने करोड़ की चोरी। टिन्नू की तिकड़ी चढ़ावे में कैसे लगाई सेंध। एसआईटी ने शुरू की जांच, रेडार पर कौन कौन। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच तेजी से शुरू हो गई है। एसआईटी के रेडार पर मंदिर के कर्मचारी से लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारी तक हैं। राम मंदिर का कितना चढ़ावा चुराया गया, मंदिर से चढ़ावे की चोरी कैसे की गई, चढ़ावा चोरी में कौन कौन लोग शामिल हैं। एसआईटी इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। एसआईटी की टीम आज सुबह एक बार फिर राम मंदिर परिसर में जांच करेगी और आरोपियों से पूछताछ करेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने गड़बड़ की है तो सख्त से सख्त एक्शन भी होगा, क्योंकि सवाल करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का है। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। एसआईटी की अगुवाई लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इसके अलावा आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन भी टीम में शामिल हैं। सीएम योगी के आदेश पर टीम 15 दिन में अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के लिए बनी एसआईटी की टीम संदिग्ध कर्मचारियों के बैंक खातों के लेन देन, हालिया निवेश और डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है। एसआईटी आज आरोपियों से फिर पूछताछ करेगी। एसआईटी टीम ने पहले दिन करीब 8 घंटे तक जांच की। सभी दान पात्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। साथ ही जहां कैश गिरा जाता है और जहां रखा जाता है उसकी भी जांच की। इसी दौरान टीम ने खामियों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। 50 के आसपास यहाँ कर्मचारी हैं जो मंदिर में 6 दान पात्र लगे हुए हैं। एक तो गर्भगृह के बिल्कुल सामने लगा हुआ है और बाकी भी मंदिर में अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, जहाँ लोग आते हैं और दान करते हैं। अब जब ये दान पात्र भर जाता है तो जो मंदिर के कर्मचारी हैं वो उसको खोल के उससे रुपये निकालते हैं। अब ये आरोप लग रहे हैं कि रुपए निकालते टाइम भी कुछ गड़बड़ी होती है। बहुत सारे लोग अपनी शर्ट के अंदर कुछ गड्डियाँ कर लेते हैं।
अब ये आरोप सही है कि नहीं, एसआईटी ये देखेगी। जो दान पात्र हैं उसके आसपास कितने सीसीटीवी लगे हैं, उन सीसीटीवी की पोजीशन क्या है, सीसीटीवी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कब तक के हैं, अवेलेबल हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी। अब यहाँ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो लोग घपला कर रहे थे उन लोगों ने बीच बीच में सीसीटीवी बंद भी कर दिए थे कि जब वो रुपए निकालते थे तो सीसीटीवी बंद कर देते थे। अब ये आरोप सच है कि नहीं, ये भी एसआईटी की टीम जानेगी। और जो यहाँ पे काम करने वाले राम मंदिर में लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ होगी और ख़ास तौर से जिनके नाम ज़्यादा आ रहे हैं उनसे पूछताछ होगी। एसआईटी की टीम ने पहले दिन करीब 42 सेवादारों से पूछताछ की। इनमें राम मंदिर के कर्मचारी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ बैंक कर्मी भी शामिल हैं। 2 घंटे तक राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्यों से पूछताछ की गई। एसआईटी की टीम 2021 से लेकर अब तक के तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में पता चला है कि जो लोग चढ़ावे की गिनती करने की व्यवस्था में शामिल थे, उनकी संपत्ति अचानक बढ़ गई। जो पहले ऑटो रिक्शा चलाता था वो करोड़पति हो गया। जो मेडिकल स्टोर चलाता था उसने आलीशान बिल्डिंग बनवा ली। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत काफी पहले ट्रस्ट से की गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। राम मंदिर में कुल 6 दान पात्र लगे हैं। मंदिर आने वाले लाखों करोड़ों भक्त इन दान पात्रों में चढ़ावा डालते हैं। रोज शाम को दान पात्र खोले जाते हैं, कैश जेवरों की गिनती होती है। आरोप है कि यहीं पर चोरी की गई। अब यहाँ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो लोग घपला कर रहे थे उन लोगों ने बीच बीच में सीसीटीवी बंद भी कर दिए थे कि जब वो रुपए निकालते थे तो सीसीटीवी बंद कर देते थे। अब ये आरोप सच है कि नहीं, ये भी एसआईटी की टीम जानेगी। और जो यहाँ पे काम करने वाले राम मंदिर में लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ होगी और ख़ास तौर से जिनके नाम ज़्यादा आ रहे हैं उनसे पूछताछ होगी। अब इस मंदिर में अभी तक 3000 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ चुका है और लोग बहुत बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं, अंदर आप जाएंगे तो 2 यहाँ पे डोनेशन सेंटर ट्रस्ट ने बना रखे हैं। उसमें हालांकि चेक लोग देते हैं या जो पैसा देते हैं उसकी रसीद लेते हैं। बहुत सारे लोग बैंक में सीधे पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इन सब चीज़ों में तो गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जेवर देते हैं, सोना चांदी कीमती वस्तु। अब इस पर भी कहा जा रहा है कि जैसे लोगों ने जो दिया कीमती वस्तु उसको हल्का करके रख दिया, जैसे सोना है, सोने की चेन है तो हल्की चेन रख दी, या जो ये सोना चांदी गलाने के लिए ले जाया जाता है बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये सारे आरोप कितने सच हैं, बड़ा टास्क है एसआईटी के सामने, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि सच जल्दी सामने आ जाएगा। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक सीक्रेट रूम में गिनती होती है। यहाँ बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह बैन है। जिस वक्त चढ़ावे की गिनती होती है, रूम में 50 कर्मचारी मौजूद रहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला 24 कर्मचारी, इनका काम नोट गिनकर बंडल बनाना है और ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। दूसरा 12 कर्मचारी, ये सभी ट्रस्ट के कर्मचारी हैं जो एजेंसी के 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी एजेंसी के 2 कर्मचारियों पर नजर रखता है। और तीसरा 14 कर्मचारी, इनमें एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस की ऑडिट टीम के सदस्य होते हैं। चढ़ावे की गिनती के बाद नोटों के बंडलों को मंदिर के लॉकर में रख दिया जाता है और अगले दिन बैंक में रकम जमा कर दी जाती है। इस दौरान सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती रहती है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में पता चला है कि ट्रस्ट के कुछ लोगों ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर चढ़ावे की चोरी की है। ये लोग नोटों के बंडल में 100 से ज्यादा नोट रख देते थे। 500 के नोटों की गड्डी में 100 के बजाय 150 नोट रख देते थे। इसके बाद रकम लॉकर में रखने से पहले एक्स्ट्रा नोट गड्डियों से निकाल लिए जाते थे। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शक उन लोगों पर है जिनकी संपत्ति कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है। एसआईटी के रेडार पर जो कर्मचारी हैं, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की है, जो कुछ साल पहले तक ऑटो रिक्शा चलाता था। फिर वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर बना। इसके बाद ट्रस्ट के कामकाज में इसका दखल बढ़ गया। सूत्रों की माने तो जो लोग चढ़ावे की रकम गिनते थे, उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी।
बहुत पहले ड्राइवर थे, तो इनका काम सन 92 से ये जुड़े हैं। इनका काम देख कर, इनका विश्वास देख के आज से थोड़ी जुड़े हैं ये। तो इनको मतलब फिर आना जाना, फिर जब त्रिलोकीनाथ मुकदमा जन्मभूमि को देखते थे, जब वो अस्वस्थ हो गए, जाने में असमर्थ हो गए, तो इनको मुकदमा देखने के लिए लगाया गया। तो ये हमेशा जाते थे मुकदमा देखने। नहीं, मुकदमा फाइनल हुआ तो फिर इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। देख लेते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे देश में आईआईटी बनाने चाहिए वहां एसआईटी बन रही है। वहीं एसपी नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं तभी सच सामने आ पाएगा। आज बहुत दुखित मन से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभु श्री राम की मर्यादा खंडित हो रही। ये मामला राज्य का नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है और ये जांच एसआईटी से निष्पक्ष होने की संभावना कम है। स्वतंत्र जांच, निष्पक्ष जांच, किसी का दबाव न हो, तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर, उच्चतम न्यायालय पर बड़ा भरोसा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है। तो मेरी तो मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान ले। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर अयोध्या को लेकर तीखा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को प्रभु राम की याद आ रही है। 2017 से पहले लोग अयोध्या जाने से डरते थे, लेकिन आज अयोध्या टूरिज्म हब बन गया है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। अयोध्या हर भारतीय के लिए अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी को देने का एक अनुपम उपहार भी है। अयोध्या ने हम सबको एक प्रेरणा दी है कैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक हब, एक शहर बन सकता है। 2017 के पहले अयोध्या का लोग नाम लेने से डरते थे। उसी को एहसास होगा जिसने पूर्व की स्थिति को देखा होता है।